नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत करती हूं नॉलेज बीट में। आज हम एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो बैलों की कथा और ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरी के पास दो बैल थे और उनका नाम था हीरा और मोती। हीरा मोती की जोड़ी तो आपने बहुत सुनी होगी। तो जो हीरा मोती थे वो बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ नान में मुंह डालते, एक साथ चारा खाते और एक साथ अपने मालिक यानी झूरी को देखते थे। झूरी भी हीरा मोती दोनों से बहुत प्रेम करता था। झूरी अपने हीरा मोती को हमेशा अच्छे से चारा पानी देता था। एक दिन झूरी का साला गया यानी उसकी पत्नी का भाई गया आता है और दोनों बैलों को हीरा मोती को अपने गांव ले जाने लगता है। अब हीरा मोती बड़े आश्चर्य होते हैं कि आखिर गया उन्हें कहाँ ले जा रहा है। तो गया उन्हें अपने गांव ले जाता है और वहां ले जाकर उन्हें बांध देता है और सूखा चारा उनके सामने डाल देता है। अब हीरा मोती बड़े निराश होते हैं गया के इस व्यवहार से और रात होती है। रात होते ही हीरा मोती कोशिश करते हैं और वहां से भाग निकलने का निश्चय करते हैं और दोनों भागकर वापस अगली सुबह अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी जब हीरा मोती को देखता है तो वो सब माजरा समझ जाता है और वो बहुत प्रसन्न होता है और दोनों को प्यार से देखता है। तभी झूरी की पत्नी उन्हें देखती है, हीरा मोती को, और झूरी की पत्नी इस बात से जल भुन जाती है। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता कि उसके भाई के पास से हीरा मोती भाग आए थे। अब जो गया है वो वापस से हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने के लिए ले चलता है और इस बार वो क्या करता है, उन्हें जोत में बांध के, जो गाड़ी होती है ना जिसमें बांध देते हैं हीरा मोती यानी बैलों को, उसमें बांध देता है और उसके बाद उन्हें ढकेलता हुआ अपने गांव की ओर ले चलता है। अब जो मोती था वो थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो मोती को थोड़ा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं गाड़ी को गड्ढे में गिरा दूं। लेकिन जो हीरा है वो थोड़ा समझदार होता है, वो मोती को समझाता है और गाड़ी को संभाल लेता है। अब दोनों फिर से गया के पहुंच जाते हैं गाँव। वहाँ पे दोनों को अब बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। गया उनसे दिन रात खेतों में काम करवाता है, लगातार ताबड़तोड़ उनसे काम करवाता है और लगातार उनको मारता है और खाने के लिए उन्हें सूखी घास दे देता है। पर दोनों करते भी क्या, दोनों बड़े ही लाचार थे और लाचारी से हमेशा बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। गया के घर में एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, जो उन बैलों को देखकर बड़ा ही प्रेम अनुभव करती थी। वो चुपचाप लाके दो रोटियां रात को चुपके से उन बैलों को डाल देती थी और वो बैल उस बच्ची का प्यार देखकर अपने सारे दुखों को भूल जाते थे। एक दिन मोती अपनी रस्सी को खोलने का प्रयास करता है और वो बच्ची देख लेती है और मोती की रस्सी खोल देती है। अब हीरा मोती बड़ी ही खुशी होकर वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही गया को पता लगता है कि अरे हीरा मोती भाग गए, वैसे ही गया उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन वो क्या करता, तब तक वो आगे निकल जाते हैं हीरा मोती और गया उन्हें नहीं पकड़ पाता। बड़ी ही खुशी से वो दोनों आगे निकल चुके होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक सांड मिल जाता है। अब जो सांड था बड़ा भयंकर था और वो हीरा मोती के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में वो क्या करते, हीरा मोती के पास भागने का कोई अवसर नहीं था, तो दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ डट कर खड़े होंगे। जैसे ही सांड उनकी ओर आगे बढ़ता है, हीरा पे प्रहार करता है, वैसे ही मोती जाकर सांड को पीछे से चोट करता है, पीछे से अपनी सींग से चोट करता है। ऐसे में वो घबरा जाता है सांड और वो सोचता है अगर एक होता तो मैं उसे मार पीट के कचूमड़ बना देता, लेकिन यहाँ तो दो हैं। तो अब सांड, आप कहते हैं ना एकता में शक्ति है, तो जो सांड है वो भाग जाता है वहाँ से। अब हीरा मोती खुशी में, जैसे उन्हें आज़ादी मिल गई है दुनिया की, बड़े मचलते हुए जा रहे होते हैं। भूख भी लगी होती है। सामने मटर के दिख जाते हैं खेत। अब वो दोनों मटर के खेत देखकर बड़े खुश होते हैं, खेतों में घुस जाते हैं और दोनों मटर खाना शुरू कर देते हैं। आज़ादी मिली थी, मटर मिली थी, अब वो खा रहे थे। तभी अभी उनका पेट भी नहीं भरा था और अचानक से एक घटना होती है। अचानक से खेत के जो रखवाले थे चारों ओर से हीरा मोती को घेर लेते हैं। अब बेचारों को वहाँ से उठाकर वो ले जाते हैं कांजी होस और कांजी होस में कर देते हैं बंद। दोनों सोचने लगते हैं, लो कहाँ आके फंस गए, कहाँ से निकले और कहाँ फंस गए। अब वो कांजी हाउस में देखते हैं कि उनके अलावा बहुत सारे जानवरों को बंद करके रखा है, जैसे कि बकरी, भेड़, भैंसे, इन सबको बंद करके रखा है।
रात होती है। रात होते ही मोती कहता है कि हम यहाँ से निकल तो सकते ही हैं, अगर हम यहाँ से दीवार तोड़ दें तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब मोती क्या करता है, अपनी सींगों से दीवार पे प्रहार करना शुरू करता है और 3-4 प्रहार में ही दीवार थोड़ी सी टूट जाती है और उसका कुछ हिस्सा गिर जाता है। अब वहाँ से जो जानवर हैं वो भागने लगते हैं। सबसे पहले घोड़ियाँ भागती हैं, फिर भैंसें भागती हैं, फिर बकरियाँ भागती हैं, उसके बाद जो गधे हैं बड़े शरीफ होते हैं वो खड़े होते हैं। मोती उन्हें भी सींग मार मार के भगा देता है। अब मोती हीरा को भी बोलता है कि तुम भी भाग जाओ, पर हीरा मना कर देता है और हीरा मोती दोनों वहीं पे रह जाते हैं। सुबह होती है और वहाँ जो कांजी हाउस के मालिक थे वो हीरा मोती को बेचने के लिए बोली लगाते हैं। सबसे महंगी बोली में एक व्यापारी हीरा मोती को खरीद लेता है। हीरा मोती दोनों को खरीद के, व्यापारी हीरा मोती को खरीद के अपने गांव की ओर लेके चल पड़ता है। अब बेचारे हीरा मोती का जो मालिक था वो ये नया व्यापारी था, उसके पीछे पीछे हीरा मोती चल रहे थे। अब वो हीरा मोती को मारते हुए डंडे से चल रहा होता है। हीरा मोती बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके शरीर में शक्ति ही नहीं बची है। बिल्कुल निराश, मार खाते हुए धीरे धीरे चाल में वो चल रहे होते हैं। तभी एक जगह पे उन्हें कुछ रास्ता जाना पहचाना लगता है। हीरा मोती के अंदर एक नई जान जाग उठती है। उन्हें लगता है मानो उनको ये रास्ता पता है। वो दोनों बड़ी तेजी से भागते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ से उनके अंदर असामान्य ऊर्जा उत्पन्न हो गई है और उसी ऊर्जा के साथ वो दोनों भाग चलते हैं और वो उनके घर की ओर रास्ता था। वो सीधा भाग के अपने घर यानी अपने पुराने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही पहुंचते हैं व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता भागता व्यापारी भी पहुंच जाता है वहां पर, और व्यापारी को देखकर व्यापारी जैसे ही आगे बढ़ता है उन लोगों की ओर, मोती व्यापारी की ओर हमला करने की दृष्टिकोण से पीछे भागता है व्यापारी के, और व्यापारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब हीरा मोती को देखकर जो झूरी था बहुत ही खुश होता है, दोनों को गले से लगा लेता है। साथ ही झूरी की पत्नी आती है और झूरी की पत्नी भी अपने दोनों हीरा मोती बैलों को देखकर उनके माथे को चूम लेती है। तो ये थी बड़ी ही रोचक कथा।